प्यारे कृषि साथियों, आज अपन एक विशेष सेशन पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि थंबनेल में आपको दिख गया होगा कि जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम क्रैक करने के लिए कितने घंटे पढ़ना जरूरी है, बहुत अहम चीज है। कितने घंटे पढ़े, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स कमेंट करते रहते हैं, फोन करते रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं कि सर हमें बताएं कितना घंटा पढ़े, आप कितने घंटा पढ़े थे तब आपका चयन हुआ, हम कितने घंटा पढ़े तब चयन होगा। तो देखो मेरा तो यही मानना है, क्योंकि मैं तो खुद इस चीज को प्रैक्टिकली रूप से फॉलो करके निकला हुआ हूं। आपको ध्यान रखना है, पढ़ाई उतनी ही करना है, इसको सेम टू सेम संबंध रखना है कि अपन जो खाना खाते हैं, जितनी भूख रहती है उतना खाते हैं तब तक तो ठीक है। अगर आवश्यकता से अधिक खा लेते हैं तो फिर पेट खराब कर देता है। सेम रूल ध्यान रखना है, पढ़ाई पर भी लागू होता है कि आपको पढ़ना उतनी देरी है, उतने ही घंटे पढ़े जितना आपका माइंड चल पाता है। जितना माइंड चलेगा, जितना फ्रेश माइंड से पढ़ेंगे उतना ही आपका क्या है, याद होगा। और जितना जल्दी याद हो सकेगा वो फ्रेश माइंड से होगा। आपको करना क्या है कि एक तो ये जो बचे कुछ ये दिन है, इसमें थोड़ा सा एक तो इंस्टाग्राम की दुनिया से साइड होना पड़ेगा, फेसबुक की दुनिया से साइड होना पड़ेगा, एक वो स्नैपचैट की आती है उससे थोड़ा साइड होना पड़ेगा। अगर कोई दूसरा तीसरा लफड़ा चल रहा है उससे भी साइड होना पड़ेगा, क्योंकि एक साथ दो नाव पे कभी सवारी नहीं की जा सकती, नाव एक ही पकड़नी पड़ेगी। अगर दो नावों पर आप एक साथ सवारी करने की सोचोगे तो गिर जाओगे। इसलिए आपको सब पहले दुनियादारी का मोह छोड़ना है, ठीक है। घर वालों से केवल कांटेक्ट रखो, अपने माँ बाप से, बाकी ज्यादा फैमिली से भी टर्म्स रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो आपको चाहते भी यही हैं कि ये सक्सेस ना हो तो ठीक है। तो आप अपने माँ बाप के साथ अच्छे टर्म्स रखें। अब आपको जब ये सारी दुनियादारी का मोह त्याग दोगे, अगर कोई आपको यार दोस्त बुलाता है कि यार ले चल आजा फलाना आया हुआ है वहां पर चलते हैं, नहीं चलना है, नहीं जाना है। आप अपना एक टाइम फिक्स बनाओ। टाइम ऐसे बना लो कि आपको सुबह 5 बजे उठना है। अब कुछ भी हो, अपने को 5 बजे उठना। शुरुआत के आपको देखो 5 7 10 दिन आपको जोर आएगा, 5 दिन से ज्यादा जोर नहीं आएगा। 5 दिन शुरुआत वाले आपको बहुत जोर आएगा, यार सर्दी पड़ रही है कैसे उठेंगे। आप 5 बजे उठ के अपने 6 बजे तक दैनिक क्रियाओं से फ्री हो जाओगे, नहाना धोना चाय पानी आसानी से कर लोगे। आप 6 बजे से जब किताबों के साथ बैठोगे, दूसरे साथी हैं वो लगभग 9 10 बजे लाइब्रेरी में बैठते हैं, या जहां घर पे बैठ के भी पढ़ाई करते हैं 9 10 बजे वो किताबों के साथ बैठते हैं। तो आप वो 6 बजे से 9 बजे वाला टाइम है, सबसे अच्छा टाइम माना जाता है मॉर्निंग का, क्योंकि मॉर्निंग में अपना माइंड बहुत ज्यादा चलता है। तो आप वो 3 घंटे का जो गैप है सुबह वाला, आप दिन में जितना 6 घंटा पढ़ोगे उतना आप उस 3 घंटे में कवर अप कर जाओगे। जब तक दूसरे साथी पढ़ने बैठेंगे उससे पहले तो आप 3 घंटे में काफी मैटर कवर कर चुके होंगे। तो एक सुबह का टाइमिंग रखो। फिर आप जैसे ही पढ़ने बैठते हो तो पढ़ने बैठो तो उसका ऐसे शेड्यूल रखो कि मुझे 1 घंटा एग्रोनॉमी को देना है, 1 घंटा हॉर्टिकल्चर को देना है, आधा घंटा मुझे पशुपालन को देना है, 1 घंटा मुझे जीके को देना है। हिंदी में ध्यान रखना, स्पेशली अगर आप चाहते हो कि तुम्हारे नाम की कोई बिंदी लगाए तो आपको हिंदी मजबूत करनी पड़ेगी, तो हिंदी को स्पेशली ज्यादा टाइम देना है। अब ये सब सब्जेक्ट का डेली का टाइम डिवाइडेशन करना है। अगर आप मान के चलो कि अगर 10 घंटा पढ़ रहे हैं तो उसमें 2 घंटा मान लो एग्रोनॉमी, 2 घंटा मान लो हॉर्टिकल्चर, आधा घंटा मान लो पशुपालन, 4.5 घंटा, 2 घंटा आप हिंदी मान लो, 6.5 घंटा, 1 घंटा आप साथ में जीके मान लो, 7.5 घंटा। अब ये आपके पास में जो बाकी बचे हैं 2.5 घंटे, ये 2.5 घंटे में आपको करना क्या है कि आपने जैसे ही जो थ्योरी पढ़ी है, जैसे ही आपने जो थ्योरी पढ़ी है उसका थोड़ा सा आप कोई एमसीक्यू या पीवाईक्यू के ऊपर फोकस कर लो। इससे क्या है कि आपको फायदा होगा। लेकिन ध्यान रखना है कि आपको पढ़ाई के साथ में नींद पूरी रखना अति आवश्यक है। कम से कम आपको 6 घंटे नींद लेनी ही पड़ेगी। 6 घंटे की नींद होगी तो माइंड एकदम फ्रेश चलेगा। ज्यादा नींद ध्यान रहे, आलस्य रहता, आलस आना
लंबे समय तक की बेरोजगारिता को दर्शाता है। तो 6 घंटे की नींद भी लेना है, ठीक है। तो आप इस अनुसार अपना शेड्यूल फिक्स कर सकते हैं। यदि आप अपनी मजबूत तैयारी करना चाहते हैं तो अभी ध्यान रहे, उत्कर्ष में चल रहा है आपके लिए शानदार सा ऑफर चल रहा है, जो विंटर सिलेक्शन ऑफर चल रहा है। इसमें आपको उत्कर्ष ऐप में एग्रीकल्चर के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर मिलेगा अप टू 90% तक का डिस्काउंट, साथ में 500 रुपए तक का कैशबैक और 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिलेगी। और कोर्स की वैलिडिटी ध्यान रहे, ये ऑफर की वैलिडिटी आपके लिए 30 दिसंबर तक है। 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा न्यू स्टूडेंट्स के लिए, जिसके लिए कूपन कोड NY10 लगाना है। और जो पुराने साथी हैं, इससे कोर्स की वैलिडिटी बढ़ाने के लिए भी NY10 लगाना है, जिससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें आपके बैचेज है 90 डे टारगेट, इसका पावर बैच मिल जाएगा सुपरवाइजर का, MCQ बैच मिल जाएगा, लाइव फ्रॉम जयपुर क्लासरूम बैच मिल जाएगा टारगेट का, लाइव फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम टारगेट बैच मिल जाएगा। सबके लिए ध्यान रहे, ऑफर सम्मान चल रहा है, डिस्काउंट सेम है और ऑफर 30 तारीख तक है। ये जेट फाउंडेशन 2.0 बैच मिल जाएगा, टारगेट बैच मिल जाएगा 180 दिन का, और आपके 11 12 और जेट का कॉम्बो बैच मिल जाएगा। 11 12 जेट का आपके 24 महीने कॉम्बो वाला मिलेगा, 12 महीने वाला भी मिल जाएगा, 12th प्लस जेट का बैच मिल जाएगा कॉम्बो। इसमें आपके एग्रीकल्चर फर्स्ट ग्रेड का पेपर मिल जाएगा कॉम्बो, फर्स्ट सेकंड दोनों का। और आपके केवल पेपर सेकंड का चाहिए तो केवल पेपर सेकंड का भी इसमें आपके मिल जाएगा। LSI का 2.0 बैच मिल जाएगा, VO का क्रैश कोर्स मिल जाएगा, RPVT का आपके इसमें फाउंडेशन बैच मिल जाएगा। ये आपके जेट सुपरवाइजर के दोनों कॉम्बो बैच भी अवेलेबल रहेंगे, सुपरवाइजर 4.0 बैच अवेलेबल रहेगा, निर्मल बैच भी मिल जाएगा। और आपके लिए ध्यान रहे, तो ये शानदार वाले चल रहे हैं ऑफर, तो अपनी मजबूत तैयारी कर सकते हैं और आप कृषि विभाग राजस्थान सरकार में अपनी सेवाएं देने के लिए अग्रसर हो सकते हैं। सभी को राम राम।